कराची के शाह लतीफ़ टाउन मलीर में CTD का दहशतगर्दों से मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक होने वालों में BLA का 17 फरवरी को हलाक होने वाला दहशतगर्द BLA का कमांडर निकला। CTD हुक्काम का कहना है ऑपरेशन में CTD ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हासिल मालूमात पर मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में से 3 की फौरी शनाख्त हो गई। चौथा दहशतगर्द नामालूम रहा। नेटो इत्तेहादियों पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब भाग गए। बरतानिया ने भी मायूस किया। डोनाल्ड ट्रंप का शिकवा, कहते हैं स्टामर को बता दिया कि अब आपका जहाज़ नहीं चाहिए। ईरान के पास मुज़ाकरात के काबिल क़यादत ही नहीं बची। मेरा ख्याल है नया ईरानी सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। 100 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। ईरान के पास एटम बम होता तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। इसराइल ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फिर दूसरे ममालिक से मदद की अपील। इत्तेहादियों का अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद के लिए ट्रंप की दरख्वास्त पर साफ इनकार। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस की अमरीकी सदर को ना। जर्मनी, यूनान और इटली का भी ट्रंप की मदद से इनकार। चीन ने भी कोई जवाब न दिया। यूरोपीय यूनियन का भी खलीजी जंग में शमूलियत से साफ इनकार। वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। जंग हमने शुरू नहीं की, अमरीका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी मीडिया की खबरों की तरदीद। कहा ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ से कोई नया राब्ता नहीं हुआ। विटकोफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। अबूधाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। नुकसानात का जायजा लेने तक तमाम सरगर्मियां रोक दी गईं। फुजीरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में फिर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान न हुआ। हमले के बाद फुजीरा बंदरगाह पर तेल की लोडिंग मुअत्तल। अबूधाबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई। फ़लस्तीनी शहरी जाम भग। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि चंद घंटे में मज़ीद 11 ड्रोन्स को मार गिराया गया। इराक़ में अमरीकी सिफारती मरकज़ पर भी हमला किया गया। ईरान के 7,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फोर्सेस ने 16 रोज़ में ईरान में हज़ारों हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। कहा ईरानी फौजी तंसीबात कई आबदोज़ों 100 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के 200 फौजी जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक 200 में से 10 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइल पर ईरान के नए मिसाइल से झील से हमले, कई मकामात को निशाना बनाया। आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटे में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी। इसराइली मीडिया ने तेल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक कर दी। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। शुमाली इसराइल में तबाही की भी वीडियो जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। वफाकी वज़ीर अतातारट के मुताबिक काबुल और नगरहार में फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन स्टोरेज तबाह। तर्जमान अफगान तालिबान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़ाक आखेज़ है। वज़ारत इत्तलात की अफगानिस्तान में मुबैना शहरी हलाकतों की सख्ती से तरदीद। कहा 16 मार्च की शब काबुल नंगरहार में अस्करी तंसीबात दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए FC की खिदमात लेने का फैसला। पहले मरहले में तकरीबन 3,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात से मुकम्मल आगाह हैं, अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में फोर्सेस की मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग कार्रवाइयाँ। जिला मरी के कोटी बाजार, मोची मंडी, लोअर बाजार, न्यू मरी बाजार और पगवाड़ी बाजार के इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन। कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ अज़्ज़ा में मजमूई तौर पर 22 अफराद गिरफ्तार, जिनमें 15 गैर कानूनी अफगान शहरी शामिल। मंशियात फरोश, इश्तिहारी और अदालती मफरूर मुलजिमों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाइयाँ भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद पर बड़ा ऐलान। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। मौशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हालिया आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात पर मुशावरा जारी है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत मुनासिब मिक़दार में मौजूद है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त फैसले किए।
मुल्क भर में शब क़दर अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मसाजिद में ख़ुसूसी इबादत की गई। बादशाही मस्जिद लाहौर में 27वीं शब की मुनासबत से इज्तिमाई दुआ। मुल्क की तरक्की और सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। चांद रात पर बारिश की पेशगोई। ईद ठंडी ठार होने का इम्कान। 17 से 20 मार्च के दौरान तेज़ हवाओं और बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। और नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल कराची वाइट्स और सियालकोट के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा एबटाबाद और लाहौर वाइट्स के दरमियान होगा। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है।